हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में। अगर आपका पीरियड इतना हैवी होता है कि पैड हर 1-2 घंटे में आपको बदलना पड़ता है, रात को भी लीकेज हो रहा है या पीरियड के बाद वीकनेस, चक्कर और अनीमिया हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे हैवी ब्लीडिंग क्या होती है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और क्या टेस्ट डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं, साथ में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लीडिंग किसे कहते हैं। यदि आपका पीरियड हर महीने 25 से 35 दिन के अंदर आ रहा है और 3 से 4 दिन की ब्लीडिंग है जो कि नॉर्मल हो रही है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीकनेस वगैरह एहसास नहीं हो रहा है। अब हैवी ब्लीडिंग किसे बोलते हैं? जब आपके पीरियड 7 दिन से ज्यादा के हों, आपको हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा हो, रात में आपका पैड पूरी तरह से भीग रहा है और इसे आपको रात में चेंज करना पड़ रहा है, रात में आपकी बेडशीट खराब हो रही है, पीरियड्स के कारण आपके काम या डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर पीरियड के बाद आपको फटीग, ब्रेथलेसनेस हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ये हैवी पीरियड्स होते हैं। अब हैवी ब्लीडिंग के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पीसीओडी में, थायराइड में, प्यूबर्टी और पेरीमेनोपॉजल के टाइम आपके पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता है, जिससे कि यूट्रस के अंदर की परत ज्यादा मोटी हो जाती है और ब्लीडिंग हैवी हो जाती है। दूसरा रीजन हो सकता है यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि यूट्रस के अंदर कोई रसौली या फाइब्रॉइड का बन जाना, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल पॉलिप, इन सभी से यूट्रस के अंदर की स्पेस बढ़ जाती है। ये यूट्रस के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग का बढ़ना नॉर्मल होता है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, इनकी वजह से भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ कॉजेज दवाइयां भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने कॉपर्टी लगवाई है तो कुछ लोगों को वो सूट नहीं करती और उसके बाद हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बाद हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आप ब्लड थिनर पर हैं तो भी आपको ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। डॉक्टर आपसे डिटेल हिस्ट्री लेंगे और कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, थायराइड, हार्मोन्स, वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, पैप स्मेयर कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू रूल आउट एनी कैंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। हर हैवी पीरियड का मतलब सर्जरी नहीं होता है। बहुत सारे कॉजेस मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट हमेशा कॉज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे यदि पॉलिप है तो उसे निकाला जाएगा, फाइब्रॉइड है तो उसे श्रिंक करने की दवाई दी जाएगी या उसे निकालना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं। अब यदि आपको हैवी पीरियड्स हैं तो आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड लेना चाहिए, विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब बहुत सारी वुमन सोचती हैं कि हमारे घर में सबका पीरियड हैवी होता है, शादी के बाद ये ठीक हो जाता है या डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है। टर्म हैवी ब्लीडिंग की वजह से सीवियर एनीमिया, वीक इम्यूनिटी, हेयर फॉल, हार्ट प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी इश्यूज, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है, ताकि टाइमली आपका ट्रीटमेंट हो सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।